नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से होगा शुरू। मुख्यमंत्री 6 मार्च को पेश करेंगे बजट। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में रेल विस्तार के लिए केंद्रीय बजट में 720 करोड़ रुपए के प्रावधान पर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए राज्य सरकार ने पिछले 3 वर्ष में खर्च किए 3,500 करोड़ रुपए। और भारी बर्फबारी से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दूसरे दिन भी जनजीवन प्रभावित, हालात सामान्य बनाने के प्रयास जारी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 20 मार्च तक शिमला में होगा। इस सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी, जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 6 मार्च को सदन में आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगे। शिमला में आज हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश में 15 फरवरी से 6ठी व 7वीं कक्षा के लिए स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा 1ली से 4थी कक्षा के विद्यार्थियों की पहले की तरह ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। वर्ष 2021-22 का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि कोरोना संकट को देखते हुए आगामी 31 मार्च तक सरकारी स्कूलों में मिड डे मील नहीं पकाया जाएगा। इसके अलावा भविष्य में जिस स्कूल में कोरोना मामला सामने आएगा उसे 48 घंटों के लिए बंद किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सरकाघाट उपमंडल के सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को 8 फरवरी से खोलने का निर्णय लिया। प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों की सुविधा के लिए एक आधुनिक एम्बुलेंस 3 माह के लिए जीवीके EMRI कंपनी के माध्यम से चलाने को अनुमति भी दी गई। बैठक में विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के पद भरने को भी स्वीकृति दी गई। केंद्र सरकार ने आगामी वर्ष के बजट में हिमाचल प्रदेश में रेल विस्तार के लिए 720 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर प्रसन्नता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सामरिक महत्व की भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन के लिए 420 करोड़, चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के लिए 200 करोड़, जबकि नंगल तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इतनी अधिक राशि की मंजूरी से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार प्रदेश में चल रही रेल विस्तार परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की दिशा में वचनबद्ध है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार व प्रशासन पर बर्फबारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि एक दिन की भारी बर्फबारी ने सरकार व प्रशासन की व्यवस्था की पूरी पोल खोल दी है। कुलदीप राठौर ने सरकार से बंद पड़ी सड़कों को तुरंत बहाल करने के साथ साथ बिजली और पानी की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में अब तक कुल 57,711 मामले सामने आए हैं, जबकि 56,306 लोग पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। आज अभी तक संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 38 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 419 है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 970 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मैट्रिक और जमा 2 श्रेणी के नियमित परीक्षार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षा आगामी 8 मार्च से 20 मार्च के बीच ली जाएंगी। बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि परीक्षा संचालन में नियुक्त सभी स्टाफ के साथ ही परीक्षार्थियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में 3 वर्ष में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
ऊना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए अथाह विकास की बदौलत ही पंचायत चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में ऐतिहासिक जनादेश मिला है। कंवर ने बताया कि अभी तक 6 जिला परिषदों के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के चुनाव में भी भाजपा ने जीत दर्ज की है। इस अवसर पर मौजूद उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार से हिमाचल को जल्द बड़ा औद्योगिक प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए केंद्र से 1,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इसमें 10,000 करोड़ रुपए का कुल निवेश होगा और 25,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के प्रत्यक्ष अवसर मिलेंगे। प्रदेश के मध्यम और ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात के बाद आज दूसरे दिन भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है। राज्य में लगातार दूसरे दिन सड़कें अवरुद्ध रहीं, वहीं हजारों विद्युत ट्रांसफार्मर के ठप पड़ जाने से कई इलाकों में बिजली गुल है। शिमला जिला में 1,106 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं और शहर के कई उपनगरों में पिछले 40 घंटों से बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है। इससे लोगों को भीषण ठंड में परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अनुसार राज्य भर में 3 नेशनल हाईवे और 461 सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी हुई है। शिमला शहर में भी कल भारी हिमपात हुआ है। शहर के कुछ क्षेत्रों में आज दोपहर तक यातायात बहाल कर दिया गया है और अन्य मार्गों से भी बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आज अधिकांश क्षेत्रों में दिन के समय हल्की धूप खिली, जिसके चलते प्रशासन द्वारा सड़कों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल से राज्य में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल 6 व 7 फरवरी को पालमपुर क्षेत्र में अनेक योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। भाजपा प्रदेश महासचिव व वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री वूल फेडरेशन कार्यालय में नवनिर्मित सामुदायिक भवन और प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा भेड़ पालकों के सम्मेलन को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी के संकट काल में केंद्र सरकार के आम बजट से जनता को निराशा ही हुई है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि भाजपा सेब पर आयात शुल्क 50% से अतिरिक्त 35% बढ़ने का झूठा दावा कर रही है, जबकि बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि सेब आयात शुल्क पर संशय है, जिसके लिए सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से होगा शुरू। मुख्यमंत्री 6 मार्च को पेश करेंगे बजट। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में रेल विस्तार के लिए केंद्रीय बजट में 720 करोड़ रुपए के प्रावधान पर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए राज्य सरकार ने पिछले 3 वर्ष में खर्च किए 3,500 करोड़ रुपए। और भारी बर्फबारी से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दूसरे दिन भी जनजीवन प्रभावित, हालात सामान्य बनाने के प्रयास जारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।